हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज विश्वकर्मा। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि ल्यूमिक्स S1R में कौन कौन से फिल्टर हैं और उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही हम देखेंगे इसके पिक्चर प्रोफाइल। इसकी पिक्चर प्रोफाइल में खास क्या है या विशेष क्या है और वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ल्यूमिक्स S1R के अंदर अलग अलग फिल्टर्स और इसकी पिक्चर प्रोफाइल के बारे में। तो देखते हैं कि कैसे ल्यूमिक्स में आप पिक्चर प्रोफाइल और फिल्टर्स का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैमरा ऑन करता हूँ। कैमरा ऑन करने के साथ ही मेरे पास सेटअप और मैं अपने सब्जेक्ट को फोकस करता हूँ, और मैं अभी देखने वाला हूँ कि मेरे पास जो पिक्चर प्रोफाइल ऐड है वो है विविड। तो इसे मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड पे मूव करता हूँ और हम यहाँ से शॉट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले पिक्चर क्लिक करते हैं जिसका आउटपुट आप देख पा रहे हैं। कुछ ये डिटेल प्रॉपर, लेकिन अगर मैं चाहूँ इस पोर्शन पे विशेष ध्यान दें कि यहाँ पर शेडो मेरी ज़्यादा डार्क है, तो मैं इसे कैमरे में ही बिना किसी एडिटिंग के एडजस्ट कर सकता हूँ, वो भी बिफोर शूट। तो क्विक मेनू बटन से डायरेक्ट हम चलते हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मेरी पिक्चर प्रोफाइल को ऐड करने के लिए हाईलाइट और शेडो, अब दो ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे शेडो एडजस्ट करनी है, तो मैं अपनी शेडो को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट मेरी इमेज पर भी पड़ रहा है। तो अगली फ़ोटो क्लिक करता हूँ और अब कर लेते हैं हम छोटा सा कंपैरिजन। तो ये विदाउट शेडो एडजस्टमेंट के और ये विद शेडो एडजस्टमेंट के। तो आपके पिक्चर में बिना किसी एडिटिंग के आपकी लाइट की ज़रूरत के अनुसार आप अपनी शेडो को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसी पिक्चर में मैं एक और प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हाईलाइट ज़्यादा है, तो मैं उस हाईलाइट को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वापस क्विक मेन्यू के थ्रू मैं अब हाईलाइट पे आता हूँ और मैं हाईलाइट को कट कर रहा हूँ। तो आप देख पाएंगे, और सबसे खूबसूरत सी चीज़ कि मुझे इसका प्रीव्यू दिखाई देता है। तो आप देख पा रहे हैं मेरी अगली पिक्चर, वापस कंपैरिजन कर रहा हूँ दो पिक्चर के बीच में। फर्स्ट इमेज जिसमें मैंने सिर्फ हाईलाइट कट की थी, सेकंड इमेज जिसमें मैंने शेडो भी कट की। तो आपकी इमेज में बहुत खूबसूरत डिटेलिंग मिल जाती है जो आप चाहते हैं। तो ये बात हुई मेरी पिक्चर प्रोफाइल की। पिक्चर प्रोफाइल में आप कंट्रास्ट, सैचुरेशन है, शार्पनेस है, नॉइज रिडक्शन है, ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुरूप। इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये आप पहले से भी यूज़ करते आ रहे हैं। तो हमारे लिए ल्यूमिक्स S1R में विशेष क्या है, ये हम इस पर देखेंगे कि आप अपनी पिक्चर प्रोफाइल के थ्रू शेडो और हाईलाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि हमारी पिक्चर प्रोफाइल में शेडो और हाईलाइट को कितना खूबसूरती से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ल्यूमिक्स की एक विशेष फीचर की ओर, जो है फिल्टर। हमारे कैमरे में इनबिल्ट फिल्टर दिया हुआ है। हम चाहें तो अपनी पिक्चर को बहुत ही क्रिएटिव अलग अलग फिल्टर्स के थ्रू बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फ़िल्टर की सेटिंग मुझे कहाँ मिलेगी। तो हम मेनू बटन को प्रेस करते हैं और फर्स्ट टैब के साथ ही मैं फ़ोटो के सेकंड टैब पर आता हूँ जहाँ पर इमेज क्वालिटी 2 पे। तो वहाँ पर मुझे लास्ट ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं वो मुझे मिलेगा फ़िल्टर सेटिंग, जो डिफ़ॉल्ट ऑफ मिलती है। तो हम सबसे पहले इसको फ़िल्टर सेटिंग में आते हैं और इसको करते हैं ऑन के बजाय सेट करेंगे, क्योंकि ऑन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कौन सा फ़िल्टर सेट है मुझे पता नहीं है।
तो मैं अपनी आवश्यकता के अनुरूप फ़िल्टर सेट करता हूँ। सेट करते हैं तो मुझे सबसे पहला जो फ़िल्टर मुझे मिलता है वो मिलता है एक्सप्रेसिव। तो आप देखते हैं कि जैसे मैं एक्सप्रेसिव फ़िल्टर सेट ऑन करता हूँ तभी मुझे एक्सप्रेसिव का इफेक्ट मेरी इमेज पर दिखना शुरू हो जाता है, और अब मैं अपनी पिक्चर का प्रीव्यू भी यहीं पर देख सकता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि मैं फ़िल्टर बदल रहा हूँ। नेक्स्ट फ़िल्टर मेरा रेट्रो, तो पूरा का पूरा मुझे उसका प्रीव्यू दिख रहा है कि वो चाहे रेट्रो हो, चाहे ओल्ड डेज हो, हाई की, लो की, सेपिया, मोनोक्रोम। और हाँ, मोनोक्रोम में अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। फर्स्ट नॉर्मल मोनोक्रोम, सेकंड डायनेमिक मोनोक्रोम, थर्ड रफ मोनोक्रोम और फोर्थ सिल्की मोनोक्रोम। तो आप देख पा रहे हैं मोनोक्रोम के आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। सिल्की मोनोक्रोम बहुत ही खूबसूरत सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे ओल्ड मूवीज़ में जो शूट होता था, पिक्चर में मेरी सॉफ्टनेस थोड़ी सी ज़्यादा और अलग ही एक ग्लेज मिलता है। इसके साथ ही मिलता है इम्प्रेसिव आर्ट। कई बार बहुत सारे लोग हैं जो एडिटिंग करके हाई पास फिल्टर जैसे फीचर्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पर शेडो भी ज़्यादा, हाईलाइट भी ज़्यादा और डिटेल्स भी बहुत ज़्यादा। तो अगर आप ऐसी फोटोग्राफी करने के शौकीन हैं तो डेफिनेटली इम्प्रेसिव आर्ट आपके बहुत ही काम का होगा। तो अगले फिल्टर की ओर आते हैं, हाई डायनेमिक। आप देख पा रहे हैं हाई डायनेमिक इमेज के लिए अगर आप इसे लो लाइट पर शूट करते हैं या नाइट मोड वगैरह में शॉट शूट करते हैं तो आपको पिक्चर और भी बेहतरीन मिलेगी, क्योंकि जहाँ पर डायमेंशन या डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसी के साथ ही क्रॉस प्रोसेस में देखेंगे कि ब्लू कलर के फिल्टर को, स्पेशली ब्लू के बजाय मैं वर्ड यूज़ करूँगा, यहाँ पर सियान कलर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से मेरी इमेज पे एक बहुत ही अलग खूबसूरत सा इफेक्ट आता है। स्पेशली बात करूँगा जो लोग सोशल मीडिया एडिक्टेड हैं, एडिक्टेड से सेंस आज की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है सोशल मीडिया। जो लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक या अदर सोशल मीडिया पर फिल्टर्स का उपयोग करते हैं, लिमिक्स स्पेशली उनके लिए बहुत सारे फिल्टर्स ऐड करता है। आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, ज़्यादा एफर्ट्स लगाए बिना इन फिल्टर्स की मदद से अपने ज़रूरत के मुताबिक इमेजेस निकाल सकते हैं। टॉय इफेक्ट, टॉय पॉप, ब्लीच बाईपास, मिनिएचर इफेक्ट, सॉफ्ट फोकस, फैंटेसी, स्टार फिल्टर स्पेशली जब आप ज्वेलरी वगैरह का शूट करते हैं या कुछ चीज़ें जो ज़्यादा हाईलाइट हो रही होंगी तो वहाँ पर तब इसका प्रॉपर यूज़ आपको देखने को मिलेगा। कोशिश कीजिए, कुछ नया मिलेगा। 1 पॉइंट कलर, तो इसका भी आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको और आगे समझते हैं। और एक बेहतरीन फ़िल्टर है जो है सनसाइन फ़िल्टर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। आप चाहें तो किसी भी डायरेक्शन से यूज करें, आपको सेंटर में सनलाइट का इफेक्ट मिलेगा। ऐसी फीलिंग आएगी कि सामने से सूरज निकल रहा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन। इनके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अब जो भी फ़िल्टर मुझे चाहिए मैं जस्ट क्लिक करूँगा और वो अप्लाई हो जाएगा, और मैं जैसे ही फ़ोटो क्लिक करूँगा मेरी पिक्चर को फ़ोटो का इफेक्ट दिखाई देगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इसकी पिक्चर प्रोफाइल और फिल्टर्स के बारे में जान करके? तो डेफिनेटली आप इसके द्वारा अपने पिक्चर्स को और अपनी फोटोग्राफी स्किल को बेहतरीन बना सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले ट्यूटोरियल की ओर। बाय बाय। Panasonic